हेलो स्टूडेंट, व्हाट इज़ क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट। सो बेसिकली ये आपका पॉलीमर केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, राइट। सो क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट, जिसको आप टीएम से भी डिनोट करते हो, उससे आप क्या समझते हो? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द क्रिस्टलाइन फेज इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज एंड द क्रिस्टलिनिटी कम्प्लीटली डिसअपियर्स। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर आपका जो क्रिस्टलाइन फेज है, ठीक है, वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड फेज में। मतलब कि जो उसकी क्रिस्टलिनिटी है किसी भी पॉलीमर की, वो क्या हो रही है, कम्प्लीटली डिसअपियर हो रही है। टीएम इज़ नॉट एज शार्प एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अदर क्रिस्टलाइन सॉलिड बट इट एनालोगस टू इट। सो जो आपके पास टीएम है वो इतना शार्प नहीं है जितने आपके पास अनदर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के, बट ये क्या है, इसके एनालॉग्स है। At Tm there is change in density, heat capacity and refractive index etc. तो क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है डेंसिटी में, हीट कैपेसिटी में एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। सो मेल्टिंग इन्वॉल्व अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। व्हेन द मेल्टिंग अकर देयर इज द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोसेस इज ज़ीरो। सो मेल्टिंग की बात की तो मेल्टिंग क्या है, एक ट्रांजिशन है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पे जो मेल्टिंग में चेंज इन फ्री एनर्जी प्रोसेस देखने को मिल रही है वो कैसी होती है, ज़ीरो होती है। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, डेल्टा जी एम इज इक्वल टू ज़ीरो करके इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि डेल्टा जी एम क्या होता है, डेल्टा जी एम इज इक्वल टू डेल्टा एच एम माइनस टी एम डेल्टा एस एम। ये इसके इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि आपके पास जो डेल्टा जी एम है वो भी क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। और हम इस इक्वेशन को इस वे में भी लिख सकते हैं, टी एम इज इक्वल टू डेल्टा एच एम ओवर डेल्टा एस एम। यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एच एम क्या है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग, एंड डेल्टा एस एम क्या है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग। द क्रिस्टलिनिटी या क्रिस्टलाइन melting point is a key property in polymer as it provides information about the thermal stability and processing ability of the material. तो ये एक important property है पॉलीमर की, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है पॉलीमर की थर्मल स्टेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ क्या क्या है, ठीक है। पॉलीमर विथ हायर क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट टेंड टू हैव ग्रेटर थर्मल स्टेबिलिटी। आपके पास जो पॉलीमर है जिसके पास हायर टीएम वैल्यू है, ठीक है, तो जो उसमें थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी कैसी होगी, ग्रेटर ही होगी, एंड मोर रेजिस्टेंस टू हीट। और द अदर हैंड जब आपके पास कोई पॉलीमर लोअर है, ठीक है, उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा, मोर इजीली प्रोसेस्ड हो जाएगा एंड शेप्ड, राइट। So what is the difference between Tm and melting point of lower molecular mass solids? Tm of polymer differs significantly from the melting point of lower molecular masses solids due to the following reasons. First one reason है, आपके पास जो Tm है वो क्या होता है, broader होता है than the melting point of low molecular masses solids due to macromolecular nature of former and polydispersity. सेकेंड है 100% क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो ये है आपके पास वेरिएशन इन वॉल्यूम विथ टेम्परेचर फॉर अ क्रिस्टलाइन पॉलीमर। तो आप इसमें ये ग्राफ बना सकते हो, और ये जो आपके पास यहाँ पे कर्व बन रहा है ये क्या शो कर रहा है, टीएम। टीएम का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट को ये शो कर रहा है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द चेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड अदर स्टेरिक फैक्टर्स ऑन द टीएम। फर्स्ट वन है आपके पास चेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड अदर है स्टेरिक फैक्टर्स। सो कन्फिग्रेशन ऑफ पॉलीमर चेन रेफर टू द अरेंजमेंट एंड कन्फर्मेशन ऑफ द रिपीट यूनिट along the polymer backbone. The flexibility of the polymer chains along with other steric factors play a crucial role in determining the properties of the polymer such as mechanical strength, thermal behavior and stability. So ये हमने बेसिक डेफिनेशन स्टार्टिंग में देनी होती है किसी भी प्रॉपर्टी को शो करने से पहले, कि हम बताना क्या चाहते हैं और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बात करी थी कि चेन फ्लेक्सिबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके टीएम के ऊपर।
तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पॉलीमर चेन की वो इन्फ्लुएंस कर जाती है तो बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल बॉन्ड्स, जैसे कि आपके पास सिंगल बॉन्ड्स होंगे, या फिर एबिलिटी ऑफ द पॉलीमर चेन टू रोटेट अराउंड दिस बॉन्ड्स, या फिर उस बॉन्ड की एबिलिटी कि वो उसके अराउंड कैसे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर भी चेन फ्लेक्सिबिलिटी वर्क करती है। ओके, पॉलीमर चेन विथ मोर फ्लेक्सिबल बॉन्ड्स टेंड टू हैव हायर चेन मोबिलिटी। आपके पास जो पॉलीमर चेन है, ठीक है, वो मोर फ्लेक्सिबल होती है अगर, तो जो आपके पास पॉलीमर है उसकी हायर चेन मोबिलिटी होगी, ठीक है, और वो क्या कर पाएगा उसकी वजह से कि वो करेगा अडॉप्ट अ वैरायटी ऑफ कन्फर्मेशंस को। दिस फ्लेक्सिबिलिटी कैन अफेक्ट द पॉलीमर एबिलिटी टू पैक क्लोजली टुगेदर। सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या इफेक्ट करती है पॉलीमर की एबिलिटी को कि वो क्लोजली पैक हो जाए, ठीक है, इन क्रिस्टलिनिटी एंड इट्स ओवरऑल मैकेनिज्म या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, हायर फ्लेक्सिबल पॉलीमर चेन्स may have lower tensile strength but higher flexibility and elongation at break. नेक्स्ट है स्टील फैक्टर्स। स्टील फैक्टर्स आपके पास क्या क्या है? स्टील हिंड्रेंस ऑफ ड्यू टू द बल्की स्ट्राइड ग्रुप और सब्सटीट्यूएंट along the polymer chain can affect the overall conformation of the polymer. Additionally, steel factor can affect the polymer ability to interact with solvent or other molecules, influencing its solubility and chemical reactivity. Now, what is entropy effect on the polymer chain? तो entropy क्या होती है? It is the measure of amount of disorder or randomness in a system. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? entropy कहते हैं. In the context of polymer chain, the configuration of the polymer chain can affect the entropy of the system. When polymer chain are in more ordered and structured configuration, और वो आपको पता है कि किस में होते हैं क्रिस्टलाइन फेज में आपके पास मोर ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर कन्फिगरेशन में आपके पास पॉलीमर पाए जाते हैं, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज लोअर। जब आपके पास क्रिस्टलाइन फेज की अगर कोई सिचुएशन आती है जो उसकी एंट्रोपी होती है वो लोअर होती है, क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास लेस रैंडमनेस और डिसऑर्डर पाए जाते हैं अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीमर चेन्स में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द पॉलीमर चेन आर इन लेस ऑर्डर्ड एंड मोर रैंडम कन्फिग्रेशन सच एज इन दी एमॉर्फस स्टेट। एमॉर्फस स्टेट में क्या होता है कि लेस ऑर्डर होते हैं और मोर रैंडम कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलती है, तो एंट्रोपी और ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास? हाइयर। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या है? हाई है, बिकॉज इट इज़ मोर डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस इन द अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीमर चेन। नेक्स्ट है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन also known as enthalpy of fusion. It is the amount of heat energy required to change a substance from solid state to liquid at its melting point without changing its temperature. तो हीट ऑफ फ्यूज़न को ही आप क्या कहते हो? एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न भी कहते हो, ठीक है। तो ये क्या है कि आपके पास एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो रिक्वायर कर जाता है किसके लिए? चेंज करने के लिए सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में विदाउट उसके जो टेम्परेचर को चेंज करके हुए आप ये प्रोसेस करोगे, ठीक है। तो वो क्या होती है? हीट ऑफ फ्यूज़न या फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न की डेफिनेशन होगी। इन दिस केस ऑफ पॉलीमर द हीट ऑफ फ्यूज़न रेफर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू overcome the intermolecular forces holding the polymer chain in a solid state and allow them to move freely in a liquid state. So आपके पास इन केस ऑफ हम बात करें पॉलीमर्स की, ठीक है, तो हमने जनरल बात की थी हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, जिसमें आपके पास जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर हो रही है टू चेंज सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, हमने जनरली बोल दिया कि हीट ऑफ फ्यूज़न है। बट जब हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ पॉलीमर में स्पेसिफिकली हमने बात करी है, तो जो हीट ऑफ फ्यूज़न है वो रेफर करता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होल्डिंग द पॉलीमर चेन इन अ सॉलिड स्टेट एंड allow them to move freely in the liquid state. Okay, polymer have a specific heat of fusion that is influenced by factors such as the molecular chain configuration, crystallinity and structure of the polymer. For semi crystalline polymer, जैसे कि आपके पास कौन से होते हैं सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर? नायलॉन 610, ठीक है, नायलॉन 11,
ये कैसे पॉलीमर होते हैं? सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर होते हैं। फॉर सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर द heat of fusion is typically higher as compared with the amorphous polymers. It is an important parameter in polymer processing. Okay.